मूर्ति को तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली के करोलबाग बीएसपी प्रत्याशी रंजीत गंगवाल ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के उनकी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हम भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। जिस तरीके से पंजाब में सरकार रहते हुए आम आदमी पार्टी के राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो क्या संविधान के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं और आम जनता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, बोलते हैं कि आने वाले समय में इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों को बिल्कुल मतदान मत कीजिए। आप और बीएसपी की सरकार बनाए, जो कि मायावती बहन जी ने जो आज उनके संविधान को लेकर के पूरे देश में आवाज़ उठाई, हम पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। जो भी होगा हम लोग वहां पहुंचकर अनशन करेंगे। हमारी यही प्रार्थना है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा तोड़ी गई है पंजाब में, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान माफी मांगे, वरना हम लोग इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जनता के सामने आ गया आप जो पार्टी का चेहरा कि बाबा साहब के जो दलित वोट तो ले रहे हो और बाबा साहब का अपमान कर रहे हो, और ये जनता सब समझ गई है। अब दलित वोट कोई इनको देगा नहीं और बाबा साहब का जो अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। यहाँ 10% बैठे रहेंगे जब तक वो अरविंद केजरीवाल, मोहम्मद और क्या नाम उनका, जो वहाँ के भगवंत मान जी, वो माफी नहीं मांगे दलित समाज से, जब तक हम यहाँ से प्रदर्शन हटेगा नहीं हमारा। सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि हम लोग बाबा साहेब की राह पे चलने वाले लोग हैं। तो फिर मूर्ति कैसे तोड़ी? हमने तो नहीं तोड़ी, उन्होंने तोड़ी है ना मूर्ति। तो सरकार भी उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं की। वो झूठ कहते हैं, वो पार्टनर है, वो हमेशा क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। और आपने पहले भी कई बार देखा है और बोला सच भोली सोच बन के आ जाएंगे, बोला जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, खुद तोड़वाते हैं और फिर खुद उसका सहानुभूति वोट लेने के लिए आते हैं। तो विधानसभा चुनाव चल रहा है और पंजाब में मूर्तियां तोड़ी जा रही है बाबा भीमराव अंबेडकर की, उसको लेकर के क्या दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दलित भाई को अब भी कह रहा हूँ, आंखें खोल लो, जागरूक हो जाओ कि जो हमारी जो पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, वो ही हमारी अपनी पार्टी है, बाकी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। कि वो जो दलित की जो पार्टी है, बाबा साहब की जो पार्टी है, हाथी बीएसपी पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई हमारी पूछ लेने वाला नहीं है। हजारों में ऐसे मूर्तियां तोड़ेंगे और हम ऐसे अनशन में बैठे मतलब हड़ताल करते रहेंगे। क्या लगता है जो मूर्ति तोड़ी गई उसको लेकर के आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है, तो क्या आप यहाँ पे अनशन में बैठेंगे? अनशन में जरूरत हो तो अनशन में भी बैठेंगे। यहाँ पर जब तक वो नहीं मानेंगे हम अनशन में भी बैठेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम बाबा साहब का अपमान नहीं सकते, नहीं सहेंगे और नहीं सहेंगे। सर, बाबा साहब का अपमान के बाद में क्या लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर क्या इनको भुगतना पड़ेगा? हमारी पार्टी पूरा भुगतना पड़ेगा। लगता पहले जैसे दिल्ली की जनता ने 67 सीट दी, अब उसका 0 ही दे इस अपमान के बाद। जहां पे भी चुनाव होते हैं इस तरीके के स्टंट आम आदमी पार्टी हर बार लेती है। इनको शर्म आनी चाहिए। जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, जिनके नाम पर ये सरकार बनी थी, आज उन्हीं के नाम को बदनाम करने के लिए मूर्ति तोड़वाई गई। इनसे ये पूछिए कि जिस बाबा साहब ने इस देश को, इस शहर को, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, जितने भी हमारे राज्य हैं, इनको एक करने के लिए, यहाँ की जनता को एक करने के लिए एक संविधान बनाया था। उस संविधान के तौर पे सभी जाति, धर्म, पंथ के लोग उसी संविधान पे खड़े हैं और उसी का ही आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा जुर्म किया है पंजाब, अमृतसर के अंदर। पता नहीं किस कारण से किया है, क्या इनकी मंशा है, क्या ये सोचकर ये कार्य कर रहे हैं। इन चीजों से इनको वोट नहीं मिलेगा, ये याद रखें। ये दिल्ली की जनता है, आपने वहां किया है, यहां करने की कोशिश और भूल मत करना, वरना जितने भी यहां खड़े हुए आपको कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, आज तो सिर्फ हमने ये छोटा सा प्रदर्शन सिर्फ हमारे को उनकी बाबा साहब के सामूहिक के वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। अगर दिल्ली में इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया इनकी तरफ से आती है या कोई भी दुष्प्रचार इनकी तरफ से किया जाता है, तो हम आपको वादा करते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम सभी कार्यकर्ता उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जब तक अगर वो माफी नहीं मांगते भगवंत मान जी, तब तक हम इस तरीके की प्रतिक्रिया हमेशा देते रहेंगे। लोकसभा में गृह मंत्री ने एक बात बोली थी कि अंबेडकर के बजाय भगवान का नाम कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम अमित शाह जी का भी विरोध करते हैं। अंबेडकर करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने जीने के लिए हमें एक सम्मान दिया, आप उसको इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को कि जो लोग अंबेडकर को हम भगवान की तरह पूछते हैं,
और दूसरे लोग उनका अपमान करते हैं। आप एक जगह तो बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की और दूसरी जगह उनका अपमान करते हैं। ये हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा। इसी विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। सर हमारी तो ये भी मांग है विशेष रवि से, विधायक से और हमारे महेश खींची जी से। बाबा साहब का अपमान हुआ है, उस पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करे, बहुत बढ़िया। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करे और उस ऐसी पार्टी को लात मार के बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा के बीएसपी का पूरे देश में परचम लहराए, जो बाबा साहब की नेक इरादे पे और बाबा साहब के विचारधारा पे चलती है। ये तो दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब को अनुयायी हैं। अच्छा अच्छे सच्चे अनुयायी तो बहुजन समाज पार्टी है। बाबा भीमराव आधी रोटी खा लेना, लेकिन खाना उसका क्या उद्देश्य, क्या मूर्तियां तोड़ी जाना। और मैं तो ये कहना चाहूंगा करोलबाग के विधायक विशेष रवि जी से कि ये आप में जरा सी भी ईमानदारी है, ये आप ही के द्वारा बनाया गया है ना, जबकि इनके जो लिखे हुए शब्द हैं वो सब ऊपर उबड़ खाबड़ हो रहे हैं और कोई साफ सफाई नहीं है। उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि नैतिक तौर पर अपने कर्तव्य समझकर अपनी आप सरकार के खिलाफ इसी जगह पे खड़े होके प्रदर्शन करें और विरोध करें अपनी सरकार का।